दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 172 बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, DRDO की ही GTR द्वारा तैयार किए गए कावेरी इंजन को लेकर एक बहुत ही सुखद खबर निकल कर आ रही है। और यह वो खबर है जिसे जानने के लिए ही एक्चुअली हम लोगों ने कावेरी प्रोग्राम को शुरू किया था, यानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में इसका इंटीग्रेशन किया जाए, इस लायक यह कावेरी इंजन बनकर तैयार हो जाए। अब इसको हम सभी जानते हैं कि 30 से लेकर 40 सालों का समय गुजर चुका है। काफी कुछ काम भी इसके ऊपर किया, काफी सफलताएं प्राप्त की, काफी सारी असफलताएं भी देखने के लिए मिली। लेकिन अंतत आज मुझे आपको बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि यह पूरी तरह से तैयार है किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए। बताया जा रहा है कि इसको लेकर हरी झंडी दे दी गई है फ्रांस की कंपनी साफर्न द्वारा, जो कि एक लीडिंग जेट इंजन डेवलपर और मैन्युफैक्चरर है। चलिए जानते हैं आगे खबर क्या निकल कर आई है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, कावेरी इंजन बनकर तैयार था। उसके हमने अलग अलग कंडीशंस में कई सारे टेस्ट वगैरह भी करवाए। इसकी परफॉर्मेंस हमारी अपेक्षाओं को मैच नहीं करती थी। इस वजह से इसके अंदर कई सारे अपग्रेडेशन के भी काम किए गए। इसके बाद इसको फिर से तैयार किया गया, फिर से इसके टेस्ट वगैरह करवाए गए, सर्टिफिकेशन के काम करवाए गए। और कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि गोदरेज एरोस्पेस द्वारा इसके कुछ मॉड्यूल्स बनाने के लिए ऑन ऑर्डर दिया गया है। अब इसी संबंध में बताया यह जा रहा है कि फ्रांस की कंपनी साफरान द्वारा एक ऑडिट किया गया था इन्हीं इंजन्स को लेकर, जिसमें कावेरी इंजन के 5 प्रोटोटाइप को किसी विमान के अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। जी हां, बताया जा रहा है कि पहला प्रोटोटाइप, जिसे के 5 नंबर दिया गया था, दूसरे को के 6, फिर के 7, फिर के 8 और के 9। इस तरह से कुल 5 प्रोटोटाइप को लेकर साफर्न द्वारा ऑडिट करवाया गया था और उसके बाद फाइनली यह मंजूरी इन्हें दे दी गई है। अब यह मंजूरी ऐसी नहीं दे दी कि आपने किसी कंपनी को ऑडिट करने के लिए दिया और उसने ऑडिट वगैरह करके आपको सीधे मंजूरी दे दी। ऑडिट के दौरान भी इसके कई सारे परीक्षण वगैरह किए जाते हैं, जो कि एक्चुअली इन 5 प्रोटोटाइप से किए गए। और बताया जा रहा है कि लगभग 145 घंटों के आसपास इससे टेस्ट किया गया और इन्हीं टेस्ट के दौरान इसे रीहीट कैटेगरी में भी लाया गया, जो कि किसी भी जेट इंजन की हीटिंग के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है। और इस तरह के हार्ड टेस्ट को पास करने के लिए एक आइडियल टेम्परेचर हो सकता है। तो इस तरह के सभी रिलेटेड टेस्ट हमारे कावेरी इंजन ने सफलतापूर्वक पूरे कर दिए। तो अब इसके द्वारा जो थ्रस्ट वगैरह दिया जाता है, उस आधार पर आप जिस भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। अब हम सभी लोग जानते हैं कि यह जो फिलहाल प्रोटोटाइप तैयार किए हैं, यह ड्राइव वेरिएंट वाले हैं और इनका इस्तेमाल हमें हमारे घातक प्रोग्राम में करना है। तो घातक प्रोग्राम के लिए कावेरी इंजन की जो रिक्वायरमेंट थी, वो अब फाइनली हमारी फुलफिल हो चुकी है। अब घातक का जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था स्विफ्ट, उसे तो हम लोग पहले ही डेवलप कर चुके हैं, उसके सारे टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं। उसी के टेक्नोलॉजी के आधार पर एक बड़ा प्रारूप तैयार किया जाएगा, जो कि लगभग 13 टन के आसपास होगा। और कहा जा सकता है कि LCA तेजस की भांति ही वो एक बड़े साइज में UCAV होगा। उसी के अंदर इस कावेरी इंजन का इस्तेमाल करना है। तो अब सारी चीजें एक्चुअली क्लियर हो चुकी है। कभी भी हम जब चाहे तब उसका प्रोटोटाइप तैयार करके उसमें कावेरी इंजन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इवन जो हम लोग चाह रहे थे कि इसके ऊपर कुछ और अपग्रेडेशन के काम करके इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली तेजस में करके फिर वो टेस्ट वगैरह करें, ताकि इन फ्यूचर हम लोग तेजस मार्क 1A वगैरह में इनका इस्तेमाल कर पाए, तो वो संभावना भी अब यहां से खुल जाती है। अल्टीमेटली आप ये समझ लीजिए कि अभी तक जितना भी काम किया गया कावेरी इंजन के संबंध में, वह सारा काम एस हो चुका है।
इसके बाद और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और ज्यादा पावरफुल इंजन अगर आपको चाहिए तो इसमें अपर ग्रेडेशन के कार्य करते रहिए, लेकिन अभी तक की सारी सफलता 2024 में आपकी सफल हो चुकी है, क्योंकि कुछ ऐसी फोटोज और कुछ ऐसे वीडियो वगैरह वायरल हुए हैं। कई सारे लोगों को इसके चलते अरेस्ट भी किया गया है, जो कि भारतीय रेलवे के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अब इसी में एक और खबर निकलकर आ रही है कि पाकिस्तान में रहने वाला एक बहुत ही ख्यात आतंकी जिसका नाम फरद उल्ला गौरी है, इसने लगभग 12 मिनट का एक वीडियो मैसेज जारी किया है और इसमें इसने अपील की है कि भारत के लीडर्स को टारगेट किया जाए। इसके साथ साथ भारत की रेलवे नेटवर्क को भी टारगेट किया जाए। यहाँ पर नेताओं की भी बात की जाए। जिन्हें टारगेट करने की बात कही जा रही है उसमें प्रमुखता से हिंदू नेताओं की बात की जा रही है, और इसके साथ साथ इसने रेलवे नेटवर्क को टारगेट करने साथ ही भारत की जो सप्लाई चेन है इसको निशाना बनाने और भारत की जो फाइनेंशियल कंडीशन है इसे बिगाड़ने के लिए एक तरह का आह्वान किया है उन सारे लोगों से जो कि भारत विरोधी हैं और इस तरह के कामों को वह कर सकते हैं। और इसके लिए बताया जा रहा है कि भारत का एक तबका जिसमें युवा वर्गों को स्पेशल इसने टारगेट पर लेने की कोशिश की है और उनको एक तरह से बरगलाने उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश ही की है। तो अल्टीमेटली हम लोगों को कॉन्शियस हो जाने की काफी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम भारत के किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हो, इन सभी नुकसान से सीधा सीधा कनेक्शन हमारा है और हम भी इनके निशाने पर इस तरह से आ सकते हैं। वैसे हमारी अलग अलग एजेंसीज इन सारी रेलवे घटनाओं को लेकर गहन जांच कर रही है और इसको लेकर जो भी चीजें निकलकर सामने आएगी उनके खुलासे हो ही जाएंगे। लेकिन स्पेशल यहाँ पर वंदे भारत की बात की जाए तो यह लॉन्चिंग से लेकर आज तक लगातार इस तरह के तत्वों के निशाने पर रही है। इसके बाद अच्छी खबर की बात कर ली जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि तेजस मार्क 1 इंजन्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं। HAL को अभी तक अमेरिका की तरफ से इंजन्स नहीं मिले हैं, लेकिन बताया जा रहा था कि सितंबर मंथ से इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो अब बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा 2 इंजन्स भारत को डिलीवर करने के लिए पूरी तैयारियां कर दी गई हैं और इन 2 इंजन्स को शिपमेंट के लिए पूरी तरह से निर्धारित कर दिया है। तो यह एक बहुत ही अच्छा कदम माना जा सकता है। काफी एक्साइटिंग खबर है ये। अब अगर इंजन डिलीवरी की शुरुआती बात करें या जिस तरह का समझौता किया गया था, इसके अलावा मार्च 2025 तक 3 और एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तैयार होने की उम्मीद है। केवल इंजन की प्रॉब्लम है, वो मिल जाएंगे तो वह भी उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे तरफ से सारी तैयारियां की गई है। मैंने पास्ट में एक वीडियो में आपको यह भी बताया था कि यह जो इंजन की डिले भी की गई है, इस बीच भी तेजस में कई सारे जरूरी बदलाव कर लिए गए। HAL द्वारा तो वहां पर भी समय का सही इस्तेमाल HAL ने करने की कोशिश की है, जो कि काबिले तारीफ है। इसके अलावा मैंने आपको कल की वीडियो में यह भी बताया था